Good morning, student. I hope you are doing your studies. If not, please start to do the studies. Today we are going to learn animal shelter. Okay, what do you mean by animal shelters? I hope you can understand by the heading. Animals तो जानवर को बोलते हैं. Shelters means शेल्टर्स वो होते हैं जिससे जहाँ वो सुरक्षित होते हैं. जैसे हमारे लिए हमारा घर हमें हर चीज से डेंजरस चीज से मदद बचाती है. तेज धूप से, ठंडी से, बारिश से, जानवरों से ये हमें सुरक्षा देती है. तो ये घर अपना एक शेल्टर होता है जहाँ हम लोग रिलैक्स करते हैं. वैसे एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत है. तो आज के लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एनिमल शेल्टर क्या होता है एंड व्हाई दे नीड इट. ओके, कम विल सी ओवर हियर. Very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us great discomfort. We live in houses to protect ourselves from them. A house also protects us from theft. यानी क्या, बहुत तेज ठंडी, गैस्टी विंड्स जो हवाएं बहुत कभी कभी तेज हवाएं चलती है, तेज धूप, तेज बारिश से ये हमें क्या करता है, तकलीफ होती है. तो ये घर क्या करता है, हमें इन सब चीजों से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थेफ्ट. चोरों से भी बचाता है. हम अपने दरवाजे जब सोते हैं रात को तो सारे कड़ी वगैरह लगा के लॉक करके सोते हैं. तो इट हेल्प्स अस फ्रॉम द थेफ्ट ऑल्सो. Some people live very close to forests. They have to face the threat of the wild animals. A house protects them from the wild animals too. कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं, तो वहां पे जंगली जानवरों का डर रहता है. तो हाउस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल से भी. वी विल मूव फर्दर. सी ओवर हियर नेक्स्ट पेज. Like us, do animals also need shelter? Some animals do. They build shelters for themselves. Some other animals find shelter in safe places in the environment. जैसे हमें शेल्टर्स की जरूरत है वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत है. और कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो अपने लिए शेल्टर खुद बांधते हैं. सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन द सेफ प्लेसेस. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेफ जगह देख के वहां पे रहते हैं. What do you mean by shelter? See, shelter का मतलब क्या है? A safe place where one is protected from any danger. यानी शेल्टर का मतलब ये होता है एक सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह जहाँ पे किसी डेंजर आसपास नहीं रहेगा, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम शेल्टर बोलते हैं. ए प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा. जैसे कि सन, रेन, विंड से हम लोग बचे रह सकते हैं, इसीलिए हमें एक शेल्टर की जरूरत है. And shelter help us for that. Animals who build shelters for themselves. अभी जो एनिमल्स खुद अपने लिए शेल्टर बांधते हैं या घर बांधते हैं. You must have seen birds nest. अभी बर्ड्स क्या करते हैं, उसका शेल्टर क्या होता है, उसका नेस्ट. वो अपने लिए घरोंदा बांधता है. नेस्ट are shelters that birds build. Birds are afraid of animals that eat eggs, so they need to safe place to lay their eggs. बर्ड्स क्यों अपना शेल्टर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जानवरों से डर लगा रहता है कि जानवर आके उनके अंडे खा जाएंगे. तो इसके लिए क्या, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह चाहिए रहती है, इसीलिए वो लोग अपना नेस्ट बांधते हैं. उसी नेस्ट में वो अपने अंडों को रखती है. Baby birds can come out of the eggs. There are animals that eat these young birds. The young birds are too weak to defend themselves. The nest keeps the young ones safe. That is why birds build nest. अब यहाँ पे देखिए पिक्चर, नेस्ट के अंदर अंडे है और यहाँ पे उन अंडों में से छोटी छोटी चिकन्स बाहर आई है. देखो छोटी छोटी बर्ड्स, वी मस्ट बी सीइंग देयर. तो baby birds come out of the eggs. There are animals that eat this young. अभी जब अंडे में से बच्चे बाहर आते तो क्या एनिमल्स का डर लगा रहता है क्योंकि छोटे अंडे बच्चों को खा जाएंगे. तो इट इज वेरी नेसेसरी कि उन छोटे बच्चों को डिफेंड क्या संभाला जा सके. तो नेस्ट क्या करता है, हेल्प करता है उन बच्चों को, उसके अंदर सेफ्टी देता है नेस्ट के अंदर.
बिकॉज वो उड़ नहीं सकते, छोटे हैं, उसके पंख कमजोर रहते हैं, उनको उड़ना नहीं होता है, वो बहुत ही वीक रहते हैं, तो इनके लिए नेस्ट क्या करता है, उन्हें मदद करता है. दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विक्स टू बिल्ड नेस्ट. अभी घर बांधने के लिए, नेस्ट बांधने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? ग्रास है, स्ट्रॉ है, ट्विक्स है. ओके, ये सब चीजें ना उन्हें आसपास मिल जाती है. सूखे घास, स्ट्रॉ के ट्विक्स, लकड़ी की छोटी छोटी चीजें, वो सब उन्हें मिल जाती है वहीं से वो कलेक्ट करके अपना घोंसला बनाती है. दे में इवन यूज कॉटन वूल्स, पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग. पीसेस ऑफ थ्रेड भी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग भी इस्तेमाल करते हैं, या ऊल का इस्तेमाल भी करते हैं. दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड. अगर वो धागा ऊल का इस्तेमाल करे तो क्या होगा, उसका अंदर का जो हिस्सा है सॉफ्ट रहेगा, जहाँ पे वो अपने बच्चे को, अंडों को अच्छे से सुरक्षित रख सकती है. बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक. अभी बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है, तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, और उनके घोंसले भी काफी अलग अलग तरह तरह के होते हैं. सी या दिट इज द बया पक्षी हाउस. किस तरह वो ऐसे पेड़ में लटकते हुए नजर आते. और ये देखिए कैसा है नेस्ट. सी दिस नेस्ट एंड सी दिस नेस्ट. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Birds choose convenient places to build nests. Look at the weaver bird. It chooses a thorny tree which has some branches hanging over water. It builds its nest on the highest of these branches. Animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. अभी ये वीवर बर्ड बोलते हैं इसको. वो कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? थॉर्नी ट्री, मतलब वो जो पेड़ जो चुनती है उसमें काफी कांटे लगे हुए रहते हैं, और वहां पे वो अपना बांधती है. वो भी ओवर द वाटर, पानी के ऊपर बाजू में रहता है एक्चुअली वो पेड़, और वो काफी कांटे वाले भरे होते हैं, तो वहां पे बांधते. तो क्या हुआ, जानवरों को उसके ऊपर जाने के लिए मुश्किल हो जाती है, तो द नेस्ट इज क्वाइट सेफ ओवर देयर. द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ sparrow. It selects a plant with bigger leaves and builds its nest by stitching the leaves together. It uses a fine tendril to stitch them together. This little nest is big enough for the little tailor bird. अभी दूसरे एक बर्ड के बारे में हमें जानकारी दी गई सी ओवर ईयर. ये स्पैरो से भी काफी छोटा होता है साइज में, उसको टेलर बर्ड बोलते हैं. Why is it so? वो प्लांट्स को सेलेक्ट करता है विद बिगर लीव्स. इट सेलेक्ट्स ए प्लांट विद बिगर लीव्स, जिसके पत्ते काफी लंबे लंबे होते हैं, उसके पौधों को वो सेलेक्ट करता है नेस्ट बनाने के लिए. अब उस पत्तों को जोड़कर वो उसको जोड़ता है, स्टिचिंग जैसा करते हैं, जैसे हम लोग सिलाते हैं कपड़े को एक दूसरे के पर के सिलाते हैं, वैसे ही पत्तों को वो हक के स्टिच करता है. इट यूजेस अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच. पतले जो ये तार जैसे ये लकड़ी के वगैरह होते हैं, उसके मदद से वो क्या करता है, उन पत्तों को सिला देता है, फिर उसे नेस्ट बनाता है. इतने ये जब बना देता है कि वो उसमें आराम से बैठ सके. दिस लिटिल नेस्ट इज बिग एनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड. There are many more things. We will continue with this. Some insects also build their own shelter. For example, honeybees build their honeycombs on trees or under the roof of an overhanging cliff. यहाँ पे आप लोग हनी बी का ये देखेंगे. देखो, दिस इज ऑल्सो नेस्ट, जहाँ पे हनी बी आके वहाँ पे शहद रखता है. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेस्ट ऑफ हनी बी. आई होप यू अंडरस्टूड. वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट पीरियड. फिलहाल आप इतने ही अंडरस्टैंड कर लीजिए कि तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, और जितने तरह के बर्ड्स होते हैं उतने उनका घोंसला बांधने का भी तरीका काफी अलग होता है. अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं टू बिल्ड द नेस्ट. ओके, तो शेल्टर किसके लिए होता है? शेल्टर इज अ सेफ प्लेस फॉर वन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर. किसी डेंजर से बचाने के लिए ये शेल्टर होता है. वो हम लोग को ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए रहती है, और इवन द animals and birds to keep them safe in place. Okay, thank you. आपने लेक्चर्स को रोज देखते रहिए, अंडरस्टैंड कीजिए. इफ एनी डाउट अपने ग्रुप में डाल दीजिए. थैंक यू.